खबर है कि यूक्रेन ने नो फ्लाई जोन का मतलब साफ साफ एक तरह से पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन नो फ्लाई जोन वुड मीन पार्टिसिपेशन इन कन्फ्लिक्ट। मतलब अगर आप यूक्रेन के नो फ्लाई जोन विषय पर इंटरफेयर करने के लिए उतर कर आते हैं तो इसका सीधा मतलब होगा कि आप युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक जानकारी जब हमें यह पता है कि 38 देशों के ऊपर से रशिया के विमान उड़ नहीं सकते, तो हमें यह बताइए कि अब यह जाकर धमकी क्यों दी है। यानी 38 देश तो पहले से ही नो फ्लाई जोन डिस्कस कर चुके हैं, धमकी क्यों दी है? तो अब आप इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। यहां पर मसला थोड़ा अलग है। अलग मसला यह है कि यूक्रेन एक देश है और इस देश के अंदर नो फ्लाई जोन यूक्रेन डिक्लेयर करे तो समझ में आता है, लेकिन बाहर बैठा पोलैंड यह कहे कि यूक्रेन के ऊपर रशिया की फ्लाइट्स हम नहीं उड़ने देंगे, तो भैया यह बवाल का कारण है। ऐसी स्थिति में यदि रशिया की फ्लाइट्स दुनिया के देशों में से ना गुजरे तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के ऊपर से ना गुजरे और ना गुजरने देने पर धमकी कौन दे? बगल में बैठा पोलैंड या फिर यूरोपियन यूनियन के और जो देश हैं या नाटो मेंबर हैं वो ये कहें कि हम यूक्रेन की इस नो फ्लाई जोन की गारंटी लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेवरोव ने कहा है कि यदि दुनिया इस युद्ध में इन्वॉल्व हुई तो हमने ये परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं रखे हुए हैं, युद्ध जो है वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी मालूम है कि यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज में ऑलरेडी पुतिन की सेना अंदर एंट्री कर चुकी है। बहुत से देश आपके सामने इस समय की स्थिति के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैरियोपोल काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। रीजन है क्योंकि रूस ने हाल ही में यह कहा था कि जहां जहां पर भी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की जरूरत होगी वहां पर रशिया सपोर्ट कर सकता है। कहने का अर्थ सीधा है कि यूक्रेन से दिक्कत नहीं है साहब, थर्ड पार्टी के नो फ्लाई जोन से दिक्कत है। इसका अगर आप दूसरा मायना निकालें तो वो बहुत परिणाम वाला है। दूसरा मायना यह है कि पुतिन ने इनडायरेक्टली यह समझा दिया है कि कीव पर हमले करते हुए या फिर यूक्रेन पर हमले करते हुए 10 दिन बीत चुके हैं, अब युद्ध को ज्यादा लंबा चलाने का समय नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में हवाई हमले बढ़ा दिए जाएंगे और जब हवाई हमले बढ़ा दिए जाएंगे तो कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का आधार लेकर दुनिया का देश उसमें आकर के इंटरफेयर ना करे। यदि ऐसा हुआ तो कोलोसल एंड कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस होंगे, नॉट ओनली फॉर यूरोप बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। अदरवाइज परिणाम बहुत घातक होंगे। यानी एक तरह से यह समझिए कि थर्ड पार्टीज को पुतिन ने साफ साफ धमका दिया है नो फ्लाई जोन के मसले के ऊपर। बाकी अगर हम अपडेट दें आपको दुनिया भर का अभी चल क्या रहा है, तो 3000 से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो अभी 15 फ्लाइट्स के माध्यम से वापस लाए जा चुके हैं। और अगर हम आपके साथ में ये बात करें कि आज की जो अपडेटेड न्यूज़ है उसके अंदर पता चल रहा है कि जो अर्दगन हैं, जो पुतिन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन से मिलने वाले हैं। हालांकि अर्दगन नाटो मेंबर हैं और नाटो मेंबर होने के नाते अगर वो इनसे मिलते हैं तो मुलाकात काफ़ी मायने रखेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि सत्ता परिवर्तन के लिए चल रही यह लड़ाई अब घातक रूप ले चुकी है। हाल ही में पुतिन के द्वारा दिया गया बयान बहुत ज्यादा मायने रखता है। पुतिन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि यूक्रेन इस प्रकार से ही चलता रहा या इस प्रकार से ही हरकतें करता रहा तो इसका परिणाम घातक होगा। और घातक का मतलब यह है कि यूक्रेन अपना स्टेटहुड खो देगा। स्टेटहुड खो देने का मतलब है कि अब यूक्रेन देश नहीं बचेगा। इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नो फ्लाई जोन तो एक बहाना है थर्ड वर्ल्ड को डराने का। पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा रेजिस्टेंस